तो बच्चों लास्ट हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली थी, फीचर्स, मेरिट्स एंड ऑल दैट, लिमिटेशंस। हमने दो बातें पढ़ी थी, दैट स्टैटिस्टिक्स इज स्टडीड इन सिंगुलर सेंस एज वेल एज चिल्ड्रन, इट इज स्टडीड इन प्लूरल सेंस। अब देखने में आपको लगता है कि भाई प्लूरल जो होगा वो ज्यादा होगा और सिंगुलर जो होगा वो कम होगा, तो अल्टीमेटली काम यहाँ पे प्लूरल में ज्यादा होगा और सिंगुलर में कम। तो प्लूरल में बट जो एक्टिविटी आएगी इट इज ओनली कलेक्शन ऑफ डेटा, और सिंगुलर में क्या आएगा, उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह। तो प्लूरल सेंस में कलेक्शन ऑफ डेटा इसलिए बोलते हैं बिकॉज कलेक्शन ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स। आप डायरेक्टली इंटरव्यू ले सकते हो किसी का कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए, या छपा छपाया डेटा है वहां से टेकअप कर सकते हो, तो यू कैन कॉल इट एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। खैर पुराने चैप्टर का बस इतना ही यहाँ पे रेलेवेंस था। तो अब जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हम कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे किसी पर्पस के लिए, फिर उस डेटा को जब हम एनालाइज करेंगे तब जाके हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टैट्स की स्टार्ट हो जाती है। लॉजिक अंडरस्टूड? तो अगर बच्चों ने 9-10 में मीन, मीडियन, मोड वगैरह 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 पढ़ा होगा तो दैट वाज ऑल कॉल्ड एज, जब डेटा आपको मिल जाएगा उसके बाद आप ये काम करेंगे। समझ में आ गई बात? तो अपनी क्लास कॉपीज में एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू पुट द हेडिंग चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन, सॉरी कलेक्शन ऑफ डेटा। चलिए, तो बेसिकली कलेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी चिल्ड्रन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। क्या होता है? अगर आपको क्राइम रिकॉर्ड्स के बारे में कोई रिपोर्ट बनानी है और आप सीधे पुलिस स्टेशन में जाके ये डेटा कलेक्ट करें तो इट विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी। बट गूगल की किसी वेबसाइट या सो कॉल्ड किसी एजेंसी के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर लें, कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट के थ्रू कलेक्ट कर लें, तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। देन यू विल बी स्टडिंग कि भाई प्राइमरी सोर्सेस के क्या क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स में आपको क्वेश्चनर मिलेगा, सेंसस मिलेगा, सैम्पलिंग मिलेगा। देयर आफ्टर सैम्पलिंग कितने तरह की होती है, रैंडम, नॉन रैंडम, क्या प्रिंसिपल्स उसमें यूज होते हैं। जो सैंपल आपने कलेक्ट किया, जो एनालाइज किया, इट इज नॉट नेसेसरी कि एकदम ठीक हो, इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो वी कॉल इट एज कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिकल एरर्स। देयर आफ्टर आता है व्हाट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा तो किसी पब्लिश्ड, किसी सो कॉल्ड मैन्युफैक्चर्ड सोर्स से ही आपको मिलेगा, उसमें आपको एफर्ट बहुत कम करना पड़ता है। बट जब भी आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें, यू नीड टू नो कि जिस पर्पस के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं वो पर्पस मीटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा। देयर आफ्टर सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। नाउ सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना शब्द सुना होगा, ये हर 10 साल में इंडिया में होती है। 51 में प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी और हर 10 साल में करते करते 2001 में हुई, 2011 में हुई, देन इट वाज शेड्यूल्ड इन 2021। बट शायद 2021 में आपके घर में कोई ऐसा इंसान पूछने आया, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितने बच्चे रहते हैं, कितने बूढ़े रहते हैं? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? कोविड की वजह से बेसिकली ये काम हो नहीं पाया। तो नाउ इट विल स्टार्ट इन 2023 बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो अब आपके घर में कुछ लोग आएंगे जो आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो उनके जवाबों का एकदम, सॉरी सवालों का एकदम सही जवाब दीजिएगा। ओके, ये नहीं कि डंडा न मारे भगा दिए उनको। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सर वो थंब इम्प्रेशन से इस बार सेंसस हो रहा है, जितने घर में लोग हैं सबका थंब इम्प्रेशन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पता लगा थंब इम्प्रेशन देके आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से पैसा दाएं बाएं करते। ओके, NSSO क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इज द न्यू नेम। पुराना नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर ये डेटा किसको दे देते हैं बच्चों? CSO। इसका फुल फॉर्म याद है किसी को? सोचिए सोचिए सोचिए, बताया क्या था? नहीं याद? अच्छा, CBSE बोर्ड में C स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो यहाँ पे भी C का मतलब सेंट्रल है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? इनका काम कैलकुलेशन करने का होता है। समझ गए? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी सबसे पहले आपको पता करना होगा क्या होती है, बट उससे पहले यू शुड बी नोइंग कि जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो डिपेंड करेगी कि आपने क्वालिटी ऑफ डेटा क्या कलेक्ट किया है। आपको किसी मूवी के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप सीधे जो थिएटर होता है, सिनेमा थिएटर, उसके बाहर जाके लोगों का इंटरव्यू लें, या जो लोग मूवी देखने गए ही नहीं आप उनसे इंटरव्यू लें? जो मूवी देखने गए। इज दैट क्लियर? तो अब मूवी देखने जो लोग गए, तो आपको सबसे ज्यादा डिफरेंट वैरायटी मूवी देखने वालों की कब मिलेगी? वीकेंड्स पे, फ्राइडे सैटरडे संडे। भाई बड़े बूढ़े बच्चे सब जाते हैं मूवी देखने। थर्सडे को तो काफी बूढ़े लोग नहीं जाएंगे, बड़े लोग नहीं जाएंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो डेटा आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है एज सच।
देयर आफ्टर यू नीड टू आइडेंटिफाई जो डेटा आपने कलेक्ट किया एनालिसिस के लिए वो सफिशिएंट था या नहीं था। अब मूवी मान लीजिए इंडिया में लेटेस्ट से 1000 स्क्रीन पे टेलीकास्ट हो रही है और हर मल्टीप्लेक्स में 4 स्क्रीन हैं, तो कितनी लोकेशंस हो गई? लगभग 250। और आपने सिर्फ 5 लोकेशंस विजिट की और वहां से डेटा इकट्ठा किया और रिपोर्ट बना दी बच्चों, क्या ये सेटिस्फैक्टरी होगा? नो। आपने लगभग 250 में सिर्फ 5 लोकेशन, लगभग कितने परसेंट हो गया? 2%। कम से कम आपको 50 लोकेशंस पे तो डेटा लेना ही चाहिए। तो क्या 2 4 5 लोकेशन वाला डेटा एडुकेट होगा आपके लिए? एब्सोल्युटली नॉट। क्लास में क्या 4 बच्चों का इंटरव्यू लेके आप इंटेलेक्ट लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एंड थर्ड, द डेटा कलेक्टेड शुड बी चिल्ड्रन एक्यूरेट और इनएक्यूरेट? एक्यूरेट। एक्यूरेसी लेवल जितना ज्यादा होगा, आई रिपीट चिल्ड्रन, जितना ज्यादा डेटा कलेक्शन उतना बेटर होगा। समझ में आ गया? एंड जो उसके ऊपर आप एनालिसिस करेंगे दैट वुड बी बेस्ट बेसिकली। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑन अ टॉपिक बाय एनी एजेंसी वेयर इन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। समझ में आ गया व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दो तरह से कलेक्ट होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को प्राइमरी बोलते हैं और इनडायरेक्ट को सेकेंडरी बोलते हैं। गॉट इट क्लियर? अब मान लीजिए एज अ स्टूडेंट आपको डेटा कलेक्ट करना है कि आपके मोहल्ले में लोगों का इनकम लेवल क्या है, तो आप घर घर विजिट करें जाके, और आपने सिर्फ बिजनेसमैन को लिया और आपका आंसर आ गया कि भाई माय कॉलोनी, माय सिटी, माय डिस्ट्रिक्ट इज वेरी रिच। नो नो नो, सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं लेना है, बिजनेसमैन को भी लेना है, जो जॉब में है उनको भी लेना है, जो लोग अनएम्प्लॉयड किसी वजह से हो गए उनको भी लेना है, एंड दोज हु आर अबाउट टू सीक जॉब उनको भी लेना है। तो आपको ढेर सारे लोगों का इंटरव्यू करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, तब आप सही आंसर पे आ पाएंगे। तो कुछ हैंडफुल ऑफ 2 4 5% लोगों को लेकर क्या आपका कलेक्ट किया गया डेटा आपको सही जवाब देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो ये सब तो बात की कहानी है। यू पीपल नीड टू टेल मी कि ये प्राइमरी कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं या सेकेंडरी? ये मैं प्राइमरी कलेक्शन की बात कर रहा हूं। सर इसका सेकेंडरी कलेक्शन कैसे हो सकता है? किसी बैंक की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, उन्होंने कोई रीजन के ऊपर, किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, किसी स्टेट के ऊपर अगर ऐसा डेटा कलेक्ट किया है तो आप उसी को लेके एनालाइज कर लीजिए, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी कलेक्शन। समझ में आया? आपको आंसर लिखना है, आपने बुक ली, बुक से पैराग्राफ छापा, हो गया आंसर, सेकेंडरी डेटा। बट आपने 2 4 बुक्स ली, उनको पढ़ा समझा, फिर अपने ओन वर्ड्स में पैराग्राफ लिखा, आंसर लिखा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी। समझ में आ गई बात? तो ये 2 लाइन की डेफिनेशन झटपट लिख लें लोग। चलिए, सबको समझ में आ गया व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी? सबको समझ में आ गया? आप कभी पिज्जा हट गए हो तो आपने एक फीडबैक फॉर्म भरा होगा, वो आपसे पूछते हैं ना अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो आप सही सही भरते हैं या मजाक मजाक में भरते हैं? सर कभी कभी तो सही भरते हैं सीरियसली, और कभी कभी मजाक में। तो जब आप मजाक में भर देते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है? पुअर, और वो हो जाता है टोटली इनएडिक्वेट, एंड उसमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो लीस्ट। और अगर आपने सीरियसली भरा तो उसकी क्वालिटी जो होगी बहुत हाई होगी, और जिस पर्पस के लिए वो कलेक्ट किया जा रहा है इट वुड बी एक्यूरेट एंड एक्यूरेसी, सॉरी एडिक्वेट, एंड एक्यूरेसी लेवल विल बी वेरी हाई एज सच। सबको समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, सो यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शायद आप लोग ने कभी ये साइंस वगैरह के प्रोजेक्ट्स में काम किया हो, वाटर का सैंपल कलेक्ट किया हो मोहल्ले का, स्कूल से आपको प्रोजेक्ट मिला हो, कभी किया आपने ये काम? कभी नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं। मान लीजिए कि भाई आपके स्कूल में बायोलॉजी के टीचर ने बोला कि हम वाटर पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे, तो आप एक काम करिएगा कि मोहल्ले में 4 5 जगह से पानी कलेक्ट कर लाइएगा। कहाँ से कलेक्ट करके लाएंगे भाई? अपने घर से एक तो कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, एक हैंडपंप से कलेक्ट कर लीजिएगा, कोई अगल बगल कुआं वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा, 1 2 4 मोहल्ले छोड़ के किसी 5वें मोहल्ले से कलेक्ट कर लीजिएगा। तो 4 5 मोहल्लों से पानी कलेक्ट करके जब आप लाएंगे तो उसके अंदर लिटमस पेपर डालकर या कोई केमिकल मिला के चेक करेंगे कि उस वाटर में एसिडिटी लेवल क्या है, वो अल्कलीन है या नहीं है। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, साबुन से हाथ धोए जा रहे हैं और झाग नहीं आ रही, तो इसका मतलब वाटर कैसा होता है? 2 तरह का वाटर पड़ा होगा, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, याद है कि नहीं? सॉफ्ट वाटर वो जो सॉफ्ट ड्रिंक में होता है वो सॉफ्ट वाटर, और जो गुब्बारे के अंदर भर के मारा किसी फेंक के होली में वो हार्ड वाटर हो गया। नो, तो हार्ड वाटर में लैदर नहीं बनता, दैट इज झाग नहीं बनती, और सॉफ्ट वाटर में बन जाती है। समझ में आ गया? तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर डिपेंड करता है। जो घर में पीने वाला पानी आता है, कभी कभी आपको उसमें से क्लोरीन की महक आती होगी। ये जनरली जब बीमारियां ज्यादा फैलती हैं तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट काम कर देता है कि लोग बीमार ना पड़े।
गॉट इट क्लियर? अगर आपके घर में सबमर्सिबल बोरिंग है, रात में जब आप पानी भरे या सुबह भरे या कभी भरे, वो एकदम बढ़िया पानी रहता है। बट अगर हैंडपंप आपने कभी देखा हो या नॉर्मल सप्लाईज का जो गवर्नमेंट का पानी आता है, वहां पे आपको कभी कभी लगेगा वो ब्राउन कलर का पानी आ रहा है, कभी मिट्टी मिली है उसके अंदर। तो ये 2-4 वाटर सैंपल आपने कलेक्ट किए। हेयर यू आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टिगेटर, द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। बट हो सकता है कि आपका काम बहुत ज्यादा है, तो आपने कुछ लोगों की हेल्प ले ली। आई रिपीट चिल्ड्रन, कुछ लोगों की हेल्प ले ली। तो ये जो आपने हेल्प ली है, दीज हेल्पर्स आर कॉल्ड एज एन्यूमरेटर। तो इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर में डिफरेंस समझ में आ गया? yes. तो जब बहुत ढेर सारा काम होगा, वहां पे इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर दोनों होंगे। बट छोटे से प्रोजेक्ट में कम जहां पे सैंपल कलेक्ट करना है, वहां पे इन्वेस्टिगेटर होगा बट एन्यूमरेटर नहीं होगा। तो दोनों में से किसका होना बहुत जरूरी है? इन्वेस्टिगेटर। एन्यूमरेटर कब काम आएगा? जब ज्यादा काम होगा, जब आपको हेल्प की जरूरत होगी। समझ गए? देन जिन लोगों से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके घर में आप जाके वाटर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नोन एज अ रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्स करेगा। तो आप मूवी थिएटर के बाहर खड़े हो गए, आपने कहा कि भाई गदर 25 का रिव्यू लेने आए हैं, तो जो लोग भी मूवी थिएटर से निकल रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आप हेड हैं और आपने 4 लोगों को अपनी टीम में रखा हुआ है, तो वो जो 4 होंगे वो एन्यूमरेटर हो जाएंगे एंड यू विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेटर। खोपड़े में बात गई? और जिन लोगों का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसी मूवी लगी, सिनेमेटोग्राफी कैसी थी, कोरियोग्राफी कैसी थी, डायलॉग डिलीवरी कैसी थी, भाई वर्थ फॉर मनी है कि नहीं, एंड ऑल दैट, सारे लोग जो आपको जवाब दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रिस्पोंडेंट। और इस पूरी हरकत को क्या बोलेंगे बच्चों? सर्वे। समझ में आ गया? इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी लिख दीजिए। चलिए, सो यहां पे बच्चों आपको एक डेटा नजर आ रहा है, दैट इज 1970 से 71 का, और फाइनली 2020-21 के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? एस्टिमेटेड। और ये जो डेटा है लगभग आपको हर 8 इयर्स का दिया हुआ है या अनइवन है बच्चों? पहले 70-71 का, फिर 78-79, फिर 79-80, फिर सीधे 1991 आ गया, फिर 96-97 और ऑल दैट। उसके बाद ये एस्टिमेट किस ईयर का आपको दिया गया है? 308। किस ईयर का एस्टिमेट है? 2021 का। तो ये एस्टिमेट कैलकुलेट कैसे किया गया? हमने इन सब डेटा को इकट्ठा किया और एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन किया, जिस स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन का क्या नाम है बच्चों? इंटरपोलेशन। जहां पे प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम एक आगे का डेटा एस्टिमेट कर सकते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर ये डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, रियल डेटा, तो ये हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। मारुति वालों ने भी, हुंडई वालों ने भी, टाटा वालों ने भी, सब ने डेटा कैलकुलेट किया अपना पुराने बेसिस पे कि 2020-2021 में 20-21 में हमारा आउटपुट क्या होगा। बट जो डेटा प्लान किया था वो पूरी तरह से क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज 3 मंथ्स 2020-21 में 25-26 मार्च के आसपास से लॉकडाउन लगा था और 2-3 महीना ये कंटिन्यू हो गया। तो इन दैट केस जो डेटा हमने कैलकुलेट किया वो पुरानी सिचुएशन पे बेस्ड था। अब सिचुएशन ही ऐसी आ गई जो वो परस्यू आगे हो ही नहीं सकता। तो वी कैन नॉट से कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे जो हम एनालिसिस करके कैलकुलेशन करेंगे वो आने वाले टाइम में प्रूव हो ही जाए सही। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गॉट इट? चलिए, तो सबको समझ में आ गया डेटा का मतलब क्या है? अब यहां पे बच्चों आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। लेफ्ट साइड में ईयर नजर आ रहा है एक्स, और राइट साइड में क्या नजर आ रहा है? फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। अब इसे बोलते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये वेरी कर रहा है, ये सेम तो है नहीं। तो ये वेरी कर रहा है, इसलिए इसे नाम दे देते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। लॉजिक समझ में आ गया? द वेरिएबल जनरली इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ लेटर एक्स, वाई और जेड, कुछ भी हो सकता है। बट आप बोलेंगे कि सर फिर ये एक्स क्या है? दिस कैन बी कॉल्ड एज एलिमेंट। आने वाले टाइम में हो सकता है आप वेरिएबल को क्या बोलें? फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली मेनी अ टाइम्स हैपेंस टू बी वन एंड द सेम थिंग। खोपड़े में बात गई? चलिए, तो ये 2 सोर्सेस का बच्चों डायग्राम बना लीजिए सब लोग। वन इज कॉल्ड एज इंटरनल, अदर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को सब डिवाइड करते हैं एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो इफ यू आर अ फैक्ट्री और आपने अपने डेटा को ही यूज किया कुछ करने के लिए, किसी कैलकुलेशन के लिए, इट इज इंटरनल। बट अगर कहीं बाहर से आप उस डेटा को लेके आते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। डायरेक्टली कलेक्ट किया तो प्राइमरी, और ऑलरेडी कलेक्टेड सोर्स से कलेक्ट किया तो सेकेंडरी। बी क्विक टू दिस।
हमने जब स्टैटिस्टिक्स में पिछला चैप्टर पढ़ा था तो हम एक बात बोल रहे थे कि ये जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है बच्चों, ये भी एक तरह का डेटा ही होता है। जर्नल होगा तो आप लेजर बना लेंगे, और लेजर होगा तो ट्रायल बैलेंस। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल सोर्स। तो अपनी ही रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड से अगर हम डेटा डेवलप करें, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, इंटरनल सोर्स। तो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, सेल्स क्या थी, कितना लोन वगैरह दिया है, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, कितनी एसेट है, सब कुछ। दिस डेटा इज कॉल्ड एज इंटरनल डेटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो दैट डेटा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड सोर्सेज, वी कॉल इट एज इंटरनल। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई आपके स्कूल का क्लास 10th का रिजल्ट क्या था, तो आपको किसी दूसरे स्कूल का रिजल्ट उसको बताना है? अपना ही बताना है। तो डेटा कौन सा हो जाएगा? इंटरनल डेटा। बट अगर आपको ये बताना है कि भाई पूरे इंडिया का बोर्ड का 10th का रिजल्ट कितने परसेंट का एवरेज में रहा, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल डेटा। गॉट इट क्लियर? अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर से कलेक्ट किया गया वो एक्सटर्नल, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कलेक्ट किया गया वो इंटरनल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, यूपी टूरिज्म, यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डेटा पब्लिक को बताया कि हमने टूरिज्म में कितने लोगों को ट्रैवल करवाया, कितना हमारा रेवेन्यू है, कितनी बसेस एड ऑन हुई, कितनी बसेस हमने डीजल से सीएनजी या इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दी। ये सारा डेटा यूपी टूरिज्म हमको और आपको बता रहा है अपनी वेबसाइट के थ्रू। हमारे लिए बच्चों ये एक्सटर्नल होगा, बट यूपी टूरिज्म के लिए इटसेल्फ क्या होगा? इंटरनल। क्यों इंटरनल होगा? क्योंकि वो तो अपना डेटा ही बता रहे हैं ना। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो आपके घर का क्या एड्रेस है, ये आप जब किसी को बताएंगे तो इंटरनल हो गया, बट दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल। खोपड़े में बात गई? सो एनी डेटा दैट इज कलेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज नोन एज व्हाट? एक्सटर्नल डेटा। और ये दो तरह से कलेक्ट होता है बच्चों, वन इज एंड अदर इज सेकेंडरी। तो इंटरनल में कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होती नहीं, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी जैसी कोई चक्करबाजी फंसती ही नहीं है। तो पूरे इंडिया में बच्चे बर्गर चाउमीन खा खा के ठुसाए जा रहे हैं एकदम। आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है। कहां से? फास्ट फूड रेस्टोरेंट से। कहां से? अब आप जितने इंडिया के ब्रांडेड फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे मैकडोनल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, देन बर्गर किंग हो गया, बर्गर सिंह हो गया, बर्गर सैड हो गया, जो भी है, आपने सबकी वेबसाइट पर लॉगिन किया, इनकी एनुअल सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर ली कि एनुअल सेल्स इनकी कितनी है, इससे तो पता लग ही जाएगा। बट आपको ये जो डेटा कलेक्ट आपने किया, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। किसका? ये वो जो सड़क पे चाउमीन वाले और मोमोज वाले और ठेले वाले बर्गर बेचते हैं, क्या उनकी कोई वेबसाइट होती है? नो। तो उनका डेटा कैसे आएगा आपके पास? उनको तो आपको विजिट करना पड़ेगा। तो उनका डेटा आपको मिलेगा ऑलवेज इन प्राइमरी फॉर्म। बट मैकडोनल्ड्स के केस में, बर्गर किंग के केस में, पिज्जा हट के केस में, डोमिनोज के केस में वेबसाइट से भी आप डेटा ले सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी। और उनके स्टोर्स में भी विजिट कर सकते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्राइमरी। समझ में आई बात कि नहीं? क्राइम के ऊपर कितनी डेकोइटी हुई, कितने मर्डर हुए, कितनी चोरी हुई, तो सर सीधे मर्डर को पकड़ नहीं, उसी से पूछ ले भाई कितना मर्डर करोगे साल में, बता दो जरा तुम, हमें डेटा कलेक्ट करना है। या अच्छा तुम कितना डेटा, मतलब कितना मर्डर कर चुके हो ये बता दो। आपने जेल विजिट किया जहां पे आपने इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल्स का इंटरव्यू लिया, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। बट अगर पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट या पुलिस डिपार्टमेंट में जाके डेटा कलेक्ट किया, देन इट इज सेकेंडरी। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए तो इसको लिख लीजिए झटपट, एक्सटर्नल सोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's continue with what is primary and secondary. Everybody is supposed to put this in their copies. That data which is originally collected by the investigator or agency for the first time is known as what children? Primary data. तो दो बातें याद रखनी है आपको, ओरिजिनल कलेक्शन होना चाहिए और आज से पहले किसी ने कलेक्ट ना किया हो डायरेक्टली, तो इसे ही आप प्राइमरी बोलेंगे। अगर ये ऑलरेडी कलेक्टेड है और आपने इसको कलेक्टेड सोर्स से फेच किया, तो ये प्राइमरी नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? ये सेकेंडरी। तो पूरे इंडिया में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसकी सेल कितनी है, आपने 2000 लोगों को इंडिया में लगा दिया, आप इन्वेस्टिगेटर, वो सब एन्यूमरेटर, वो आपको पूरी रिपोर्ट देंगे, इट इज प्राइमरी। बट अगर आपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट डाउनलोड कर ली और मान लिया कि ये इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग और सेल है, दैट वोंट बी कॉल्ड एज प्राइमरी, क्या बोलेंगे उसे? सेकेंडरी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए
तो मैं फीचर्स की हेडिंग लिख दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। प्राइमरी सोर्स, एग्जाम्पल में आप लिख दीजिए सेंसस। थर्ड पॉइंट इज ओरिजिनल इन कैरेक्टर, वंस कलेक्टेड। तो जब आपने डेटा कलेक्ट किया और किसी को दे दिया और उसने प्रिंट कर दिया, अब जो लोग वो प्रिंटेड सोर्स को यूज करेंगे वो क्या बोलेंगे, उसे सेकेंडरी डेटा। बट आपने जो एफर्ट किया था दैट वाज प्राइमरी एज सच। तो आपके जो मार्क्स आए मार्कशीट के अंदर, आप उसे क्या बोलेंगे बच्चों? मार्कशीट में जो मार्क्स है उसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और वो मार्क्स मम्मी पूरे मोहल्ले में गा रही है, मिठाई बांट रही है कि मेरे बच्चे के 99% मार्क्स आए, तो मम्मी इज यूजिंग इट एज सेकेंडरी डेटा। तो बच्चा एग्जाम में खर्रा बना के लाया था, पर्ची बना के लाया था, ओरिजिनल क्रिएशन थी उसकी, इट वाज व्हाट? प्राइमरी। वो कह रहा है हम इतनी पर्ची संभाल नहीं पाएंगे, आपने 2-4 पर्ची रख ली अपनी जेब में, आपके लिए क्या हो जाएगा वो? सेकेंडरी डेटा। समझ में आई बात कि नहीं? बड़ी हरकतें मत करिएगा, नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या है, प्रोसीड टू सेकेंडरी चिल्ड्रन। प्राइमरी समझ गए सब लोग? चलिए, सो वो डेटा बच्चों जो आपने किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स से लिया हो। सर ये क्या फर्क होता है? पब्लिश्ड मतलब जो रिनाउंड हो, अनपब्लिश्ड मतलब किसी ने डेटा इकट्ठा तो कर दिया है बट उसको कहीं पब्लिकली छापा नहीं किया। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप बैंक में गए और आपने बैंक के कैशियर से पूछा कि भाई हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि डेली आपका बिजनेस कितने का होता है, तो हमको बैंकिंग के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है, कितने अकाउंट्स आपके यहाँ डेली खुलते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, कितने कस्टमर्स आपके यहाँ प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलते हैं, डेली का रिसिप्ट और विड्रॉल कितना होता है, ये सारी बात आप हमको बताइए। तो जब आप डेली उनसे इंटरव्यू लेने के लिए जाएंगे तो प्राइमरी हो गया। मैं आपसे पूरा डेटा लेता रहूं तो मेरे लिए सेकेंडरी। आप प्राइमरी का काम कर रहे थे, मैंने सेकेंडरी किया, दिस इज अनपब्लिश्ड। और बैंक अगर इन बातों को हर 3 महीने में अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट में छाप दे तो इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पब्लिश्ड। खोपड़े में बात गई? पक्का? तो यू कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम द बैंक, इट इज प्राइमरी। आई टुक फ्रॉम यू, इट इज सेकेंडरी में अनपब्लिश्ड, सेकेंडरी में अनपब्लिश्ड। और बैंक अगर इस बात को हर 2-3 महीने में छापता रहे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पब्लिश्ड। समझ में आ गया? आप लोगों ने न्यूज लेटर शब्द सुना है कभी? काफी एजेंसीज, काफी स्कूल हर 3-3 महीने में, महीने पे एक न्यूज़पेपर टाइप ऑफ आर्टिकल प्रिंट करते हैं, तो दैट इज अगेन कॉल्ड एज पब्लिश्ड। कॉल्ड एज व्हाट? पब्लिश्ड। खोपड़े में बात गई? जो उस स्कूल के लिए तो इंटरनल डेटा होगा बट पब्लिक के लिए एक्सटर्नल। आपने अपनी स्कूल की मैगजीन देखी होगी, जो साल भर एक्टिविटीज हुई, रिपोर्ट्स वगैरह, फोटोग्राफ एंड ऑल दैट, ये सब उसके अंदर होता है। तो स्कूल के लिए वो इंटरनल डेटा हो गया बट बाकी पब्लिक के लिए एक्सटर्नल। और उससे आपने स्कूल का रिजल्ट, रेपुटेशन के ऊपर 5-10 स्कूल्स के ऊपर डेटा कलेक्ट किया, इट इज सेकेंडरी। इट इज एंड पब्लिश्ड, सेकेंडरी एंड पब्लिश्ड। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, तो इसके कुछ फीचर्स नोट कर लीजिए। द फर्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? सेकेंड हैंड डेटा। द सेकेंड इज इट इज नॉट ओरिजिनल। थर्ड इज द एग्जाम्पल जिसमें आप NSSO एंड CSO लिख सकते हैं बच्चों। गॉट इट? सो प्लीज पुट दिस फास्ट। चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? दीज आर सर्टन डिफरेंसेस चिल्ड्रन। कोई बहुत भयंकर नहीं है, एकदम आसान है, समझ में आ जाएंगे, बड़े आसान है। ओरिजिनल दोनों में से कौन सा होता है बच्चों? प्राइमरी। एंड विच इज नॉट ओरिजिनल? सेकेंडरी। विच इज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द पर्सन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट? प्राइमरी। जो किसी एजेंसी ने कलेक्ट किया था, आपने उसको यूज कर लिया, इट इज सेकेंडरी। टाइम फैक्टर, कहां पे ज्यादा समय लगेगा बच्चों? प्राइमरी डेटा में। और कहां पे कम समय लगेगा? तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट भी कहां ज्यादा लगेगी? प्राइमरी में। ज्यादा रिलायबल क्या होगा? प्राइमरी। हो सकता है जिसने कलेक्ट करके आपको दिया उसने सही से कलेक्ट नहीं किया। ओके, प्रिकॉशन कहां पे ज्यादा लेना चाहिए? गलत जवाब। सेकेंडरी में। पता नहीं सीखे कि नहीं है, हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तभी मैंने आपको बताया था ना, सेकेंडरी में आपको देखना पड़ेगा जिस पर्पस के लिए डेटा आपको चाहिए, अगर आप सेकेंडरी डेटा ले रहे हो तो वो उस पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था या नहीं। गॉट इट क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड कहां पे काम ज्यादा आती है? प्राइमरी में। सेकेंडरी में कोई ज्यादा काम नहीं होता। पीपल अंडरस्टूड द डिफरेंसेस? पक्का? चलिए, तो नोट्स में आप सिर्फ और सिर्फ ये हेडिंग्स लिख लीजिए बच्चों, बाकी तो इसके अंदर का आपको खुद ही लिखना है। 1 2
3 4 5 6 एंड 7। इसी के साथ आज की सेवाएं समाप्त होती हैं।